हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है फंडामेंटल फिजिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जो हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जो हम लोगों का जो है टॉपिक है, यह चाहे 9th हो, चाहे 10th क्लास हो, 11th हो, चाहे 12th हो, या मेडिकल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन हो, उस सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अब हम लोग समझते हैं कि किसी लाइन का स्लोप का मीनिंग क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे स्लोप ऑफ ए लाइन। किसी लाइन का स्लोप क्या होता है, तो इसमें हम लोग एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम खींचे और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस है। हम लोग ओरिजिन के इधर हमारा जो एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और ओरिजिन के जो इधर है ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। अब मान लिया जाए कि कोई एक लाइन है जिसका ग्राफ हमारा ए है। अब यह लाइन ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेट कर लिया कि यह थीटा एंगल जो है बनाती है। जितना यह एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बनाएगी, उस एंगल के tan थीटा को, ये हमारा एंगल है, इसका tan थीटा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, tan ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। उस एंगल के tan थीटा को उस लाइन का स्लोप कहते हैं। इसी को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, और इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी कहते हैं, ग्रेडियंट। और हम लोग जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वह tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स BC अपॉन AB होगा। ये हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग जान चुके हैं। तो अब अगर इसकी हम लोगों को अब मान लिया जाए एक लाइन हमारी ये है, ये कोई भी लाइन हो, हमको उससे नहीं लेना देना। तो यह पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यह एंगल बना रही है। तो यह जितना एंगल बना रही है उसी एंगल का tan थीटा फिर इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। यहां पर हमारी जो लाइन है वो AC है। मान लिया जाए एक लाइन हम यह ड्रा कर रहे हैं, तो यह लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना एंगल बना रही है, इस लाइन का के इस एंगल के tan थीटा को, एंगल के tan थीटा को इस लाइन का हम लोग स्लोप कहेंगे।
तो यह हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग ये कहेंगे कि अगर इफ थीटा इंक्रीजेज, अगर हमारा थीटा इंक्रीज करता है तो tan थीटा भी हमारा इंक्रीज करेगा। मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे थीटा हमारा इंक्रीज करेगा वैसे वैसे tan थीटा इंक्रीज करेगा, तो वैसे वैसे उस लाइन का स्लोप भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो थीटा इंक्रीजेज तो tan थीटा इंक्रीजेज, हेंस m इज ऑल्सो इंक्रीजेज होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो tan थीटा है ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग देख चुके हैं कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है जो 0 से बड़ा है, tan 45 1 होता है जो 1/√2 से बड़ा होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है जो 1.73 समथिंग के इक्वल होता है, और tan 90 जो होता है इंफिनिटी होता है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे tan थीटा भी इंक्रीज कर रहा है, तो वैसे वैसे उस लाइन का स्लोप भी इंक्रीज करेगा। अब हम लोग ये कहेंगे कि इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, मीनिंग ये है थीटा की जो वैल्यू है, अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल है तो थीटा अगर एक्यूट होगा तो implies tan थीटा इज क्यों होगा? क्यों? क्योंकि हमारा जो है अगर थीटा लेस देन 90 होगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अगर थीटा लेस देन 90 है माने एक्यूट है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, हेंस m ग्रेटर देन 0। मीनिंग ये हुआ कि हमारा उस लाइन का स्लोप भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, अरे अगर हमारा थीटा एक्यूट है तो उसका tan पॉजिटिव होगा, तो उस लाइन का स्लोप भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब अगर हम लोग ये कहें इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, माने अगर यह ऑब्ट्यूज है, एंगल हमारा ऑब्ट्यूज है, तो tan थीटा जो होगा यह निगेटिव होगा। दिस इंप्लाइज m लेस देन 0 होगा, माने जो स्लोप होगा वो हमारा निगेटिव होगा। जैसे हम लोग इसका एक ग्राफ देखते हैं, एक हमारा सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम में
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान लिया एक लाइन हमारी ए है। अब यह एक्स एक्सिस ये है, यहां से हमारा यह एंगल बनाएगी। तो यह एंगल बन रहा है, ये हमारा ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल का जो टैन होता है वो निगेटिव होता है। हम लोग करते हैं, जैसे एक लाइन हमारी ये है, तो यह एंगल जो बनेगा, इस एंगल का टैन थीटा जो होगा उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। लेकिन यह 90 से ज्यादा है, इसलिए इसका टैन हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो उसका स्लोप हमारा क्या बनेगा, निगेटिव। और अगर हमको उस स्लोप की वैल्यू ही फाइंड करना हो, तो हम लोग यह ओरिजिन है और ये हमारा ये है, फिर हम लोग वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं कि क्या बनेगा। तो ये हमारा है एक्यूट पर यह ऐसा होगा और ऑब्ट्यूज पर स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। लेकिन हम लोग अभी स्लोप की डेफिनेशन नहीं दी। तो हम लोग ये कहेंगे इट इज डिफाइंड एज the tan of angle made by a line from positive direction of x-axis, positive direction of x-axis called slope of line. अब it is denoted by m. अब हमको ये कह रहा है डिफाइंड tan of angle made by a line from positive direction of x-axis, that is m is equal to ये थीटा हुआ, थीटा का tan, यही हमारा जो है स्लोप कहलाता है। अब tan थीटा की वैल्यू हम लोग साइड और एंगल के रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं और फिर कैसे कैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो इतनी चीज हमको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग इसी का जो यूज है, हम इक्वेशन ऑफ लाइन में जो है देखते हैं कैसे इसका यूज किया जाता है। हम लोग पहले ये करते हैं कि हमारी जो लाइन, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उनका ग्राफ ड्रा करना हम लोग सीखे थे।
अब हम लोग ग्राफ को ड्रा करके उनके स्लोप को बताएंगे क्या होता है। ये सब हम लोग अब निकालेंगे। जैसे हम लोग हेडिंग लगाएंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हम लोग ये जानते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारा ए बी सी जो होता है वह वास्तव में रियल नंबर होता है। अब इसी को हम लोग यह बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू बी है। जब भी कोफिशिएंट लिखते हैं, कोफिशिएंट का मतलब यह है कि वह वेरिएबल किस रियल नंबर से मल्टीप्लाइड हुआ है, और कोफिशिएंट को हमेशा साइन सहित लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए अगर ये होता, अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, और सी जो हमारा होता है यह कहलाता है कांस्टेंट टर्म। अगर यही लाइन हमारी यह होती 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमको कोई ये कहता कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो हम कहते ये 2 से मल्टीप्लाइड है इसलिए 2 होगा। अब कोई ये कहे कि कोफिशिएंट ऑफ वाई कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस इक्वेशन को हम जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जनरल फॉर्म में क्या नहीं कि हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस -3 इज इक्वल टू 0। अब यह इक्वेशन हमारी इस फॉर्म की बन गई, तो y का जो कोफिशिएंट है यह y को छोड़कर ये मल्टीप्लाइड हुआ -1 से, तो इसका कोफिशिएंट -1 होगा। और कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी। तब हम लोगों को कोफिशिएंट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी लिखेंगे पहले जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद देख लेंगे कि हमारा वेरिएबल है तो उसको किससे मल्टीप्लाइड किया गया है। यह वेरिएबल है तो इसको ऐसा लिखने के बाद फिर यह मल्टीप्लाइड किससे, फिर यह चेक कर लेंगे, कोफिशिएंट को हम लोग लिख सकते। अब हम लोगों का ये है कि इस लाइन को हम चाह रहे हैं, पहला फॉर्म जो होता है लाइन का वो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसको हम लोग करने के लिए सबसे पहले करते क्या है
कि हम लोग इसमें सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम लोग सबसे पहले इधर लाते हैं, इक्वल टू के उधर। तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस सी। अब हम पूरे इक्वेशन को माइनस सी से डिवाइड कर देते हैं, तो यह मिलेगा और यहाँ 1 मिल जाएगा। अब हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, एक्स अपान माइनस सी अपान प्लस वाई अपान माइनस सी अपान बी, दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसी को हम रिप्लेस करते हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी से, तो यही जो हमारी लाइन होती है इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ये हुआ कैसे, इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें हमने बताया था कि जब भी ग्राफ ड्रा करना हो सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 किया जाता है, फिर उसके करेस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली जाती है और फिर हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग ग्राफ को इसी तरह ड्रा करते हैं। तो हम करते क्या हैं कि इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो यह पूरा टर्म 0 हुआ, तो हमारा मिलेगा क्या, y अपान बी इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू बी मिलेगा। तो हमारा जो पॉइंट मिला वह 0 कामा बी मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली अगर हम y इज इक्वल टू 0 करें तो हमारा मिलेगा x अपान ए इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू ए मिलेगा। तो हमारा जो पॉइंट मिलेगा वह ये कामा 0 मिलेगा। अब इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए कामा 0 कहां पड़ेगा, तो इसमें ऑर्डिनेट 0 है, इसलिए ये हमारा जो है एक्स एक्सिस का पॉइंट, और ये हमारा पॉजिटिव है तो यह पॉइंट मान लिया ए है। फिर 0 कामा बी ये कहीं यहां पड़ेगा। अब इन्हीं को अगर हम मिला दें तो यही हमारा जो है एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी, दिस इज इक्वल टू 1 होगा। और यही जो है इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। और जो ये है हमारा वह एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और जो बी है ये हमारा वाई एक्सिस पर जो यह लाइन इंटरसेप्ट कट करती है उसकी यह लेंथ होती है। तो ये हमारा जो होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, और जो बी है यह बी हमारा जो होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है। ये तो हमारा हुआ
इस लाइन से, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ ए जो है इसकी वैल्यू है -c/a, और जो बी है यह -c/b हमारा है। तो यह इस लाइन का जो होता है इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है। ए और बी हमारे एक्स और वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट करते हैं, जितनी लेंथ कट करते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ये तो हमारा होता है लाइन का फर्स्ट फॉर्म। अब हम लोगों का है कि तो इसको देखिए, इसमें यह है हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे तो हम लोग एक एग्जांपल के, जैसे हमको एक दिया है रेडियस इन इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन +4 = 0 दिया है और कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम लोग पहले इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखते हैं। जैसे हमको इक्वेशन ऑफ लाइन जो दिया है वो 3x - 2y + 4 = 0 है। तो हमने बताया कि सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को =2 के राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो 3x - 2y दिस इज इक्वल टू -4 होगा। अब फिर सेकेंड स्टेप में बताए कि जो यह आता है इससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यह मिलेगा 3x/-4, फिर -2y/-4 दिस इज इक्वल टू 1 मिलेगा। फिर हम अब इसको लिख सकते हैं x/-4/3, ये तो प्लस हो जाएगा, y/4/2 इज इक्वल टू 1। इसको और अगर सही से लिखा जाए तो -4/3 + y/2 इज इक्वल टू 1। यही हमारा जो लाइन है, यही हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में अब कन्वर्ट हो चुकी है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x 0 करें। तो अगर x 0 होगा तो y = 2 मिलेगा।
तो पॉइंट मिला 0,2। फिर y इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू -4/3 मिलेगा। तो पॉइंट मिला -4/3, -0 मिलेगा। अब इन्हीं को हम प्लॉट करेंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो 0,2 x 0 है, y पर पड़ेगा -4/3, ये हमारा यहां पड़ेगा। यह लेंथ 4/3 होगी और यह लेंथ हमारी जो होगी यह 2 होगी। इन्हीं को हम लोग क्या करें, मिला दें। अब जो यह बनेगा, यही जो एंगल बना है, ये मान लिया जाए थीटा है। तो अगर हमको ये पूछता, हमको पूछा क्या है, रिड्यूस करना था, तो ये हो गई इक्वेशन इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो y एक्सिस पर हमारा जो इंटरसेप्ट मिलेगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, दिस इज इक्वल टू कितना है, 2 यूनिट, क्योंकि यह एक लेंथ है। और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, दिस इज इक्वल टू 4/3 यूनिट। अगर हमको इस लाइन का स्लोप पूछता, तो स्लोप ऑफ लाइन, मान लिया जाए यह ए बी लाइन, ए बी इज इक्वल टू, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा ओ बी अपॉन हमारा ओ ए होगा, ओ बी अपॉन ओ ए, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, और दिस इज इक्वल टू 2/4/3 मिलेगा। अगर इसी को और अगर करना हो तो 2 जा 4, तो यह मिल जाएगा 3/, तो ये हमारा स्लोप मिल जाए। तो ये हो गया हमारा जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हुआ। अब जो दूसरा है हम लोगों का, वो है, वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जिसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सेकंड है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।